नमस्कार दोस्तों। एक्सेस टू मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में। तो सबसे पहला आता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री इज ए graphical representation of decisions and their possible consequences, outcomes and or cost. It is widely used in decision making process, especially in management, data science and artificial intelligence. मतलब इन शॉर्ट अगर आप डिसीजन ट्री के बारे में बोले तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिसीजंस। आप जो भी डिसीजन लेते हो ना, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो, और उसका जो भी पॉसिबल आउटकम्स रहता है ना, वो भी उस रिप्रेजेंटेशन में रिफ्लेक्ट होता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है रूट नोड। रूट नोड मतलब जो भी आपका डिसीजन लेने से पहले जो भी आपके माइंड में फर्स्ट जो इनिशियल क्वेश्चन अराइज हुआ होगा ना, उस पॉइंट को ना हम लोग रूट नोड बोलते हैं। तो मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है एज एन एंटरप्रेन्योर। तो आप क्या करोगे? आप पहले उस प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो कि क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, उस प्रॉब्लम को आप डिफाइन करोगे, राइट। तो वो उस पॉइंट को आप रूट नोड बोलोगे। उसके बाद आता है ब्रांचेस। ब्रांचेस में क्या हो रहा है कि ऑल्टरनेटिव्स को आप, जितने भी ऑल्टरनेटिव्स है, आप उन सब ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करोगे। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आता है डिसीजन नोड्स। ये पॉइंट में ना आप डिसीजन लेते हो, ये पॉइंट में आप डिसीजन लेते हो, राइट। नेक्स्ट आता है लीफ नोड। लीफ नोड, और इसको हम लोग आउटकम नोड्स भी बोलते हैं, जहां पे आपका जो जो डिसीजन लिया है ना, उसका जो आउटकम है वो, उसको हम लोग लीफ नोड बोलते हैं। उसके पहले हम लोग बात करेंगे स्टेप्स टू बिल्ड ए डिसीजन ट्री, राइट। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली में, क्या प्रॉब्लम है, राइट। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव्स। जितने भी पॉसिबल एक्शंस और चॉइसेस है हम लोग सब आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है इवेलुएट आउटकम्स। मतलब आपने जो भी डिसीजन लिया है, या आपने जो आपके माइंड में जो भी इनिशियल डिसीजन है या क्वेश्चन है, और उसके लिए आपने जो भी ऑल्टरनेटिव चूज किए हैं, तो उसका पर्टिकुलर आउटकम क्या हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है ड्रॉ द ट्री। आप क्या करोगे? फिर ट्री को ड्रॉ करोगे। कैसे ड्रॉ करोगे? पहले आप रूट नोड बनाओगे, उसके बाद आप ब्रांचेस ऐड करोगे कि आपके पास कितने ऑल्टरनेटिव्स है। फिर क्या करोगे? लीफ नोड ऐड करोगे। लीफ नोड मतलब एंड ऑफ द डायग्राम, मतलब जहां पे आपका आउटकम शो हो रहा है। फिर क्या करोगे? उस ट्री को आप क्या करोगे? एनालाइज करोगे। आपको फोरकास्टिंग या कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक प्रॉब्लम या कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो उस ट्री का आप एनालाइज करोगे। तो अभी बात करते हैं कुछ एक एग्जांपल का, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए एक कंपनी है, मस्ट डिसाइड वेदर टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट और नॉट। तो इसमें क्या हो रहा है? डिसीजन, आप डिसीजन ले रहे हो कि प्रोडक्ट को लॉन्च करना है कि नहीं। तो प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया है तो यस, अगर नहीं किया तो नो। ये क्या है? ये रूट नोड है, राइट। उसके बाद आता है पॉसिबल आउटकम्स। तो आउटकम्स क्या क्या हो सकता है? या तो प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा, या तो डू नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं। तो पॉसिबल आउटकम्स में देखिए, हाई मार्केट डिमांड। अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, अगर डिमांड हाई रहेगा तो क्या रहेगा? प्रॉफिट 10 lakhs बनेगा। अगर डिमांड लो रहेगा, फिर क्या होगा? आपका प्रॉफिट तो होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, 5 लाख। अगर आप कुछ नहीं किए तो क्या होगा? डू नथिंग, मतलब नो नो प्रॉफिट और लॉस, राइट। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी आप यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस एंड डू नथिंग है ना, ये क्या है? ये लीफ नोड है, जो आपका आउटकम शो हो रहा है। तो अभी बात करते हैं और 3 चीजों में, ग्रीन नोड, रेड नोड एंड ग्रे नोड। आप देख रहे हो ना, ग्रीन नोड क्या रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव आउटकम्स, ये ग्रीन नोड क्या है? प्रॉफिट। रेड नोट क्या है? रिप्रेजेंट्स नेगेटिव आउटकम, मतलब लॉस। एंड ग्रे नोट क्या है? न्यूट्रल आउटकम, डू नथिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं डेल्फी टेक्निक के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पीवाईक्यू का कोई भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको डेल्फी टेक्निक का एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ओके। तो बेसिकली क्या है? डेल्फी टेक्निक इज स्ट्रक्चर्ड टू गैदर, सॉरी एक मिनट,
Delphi technique is structured to gather expert opinions and achieve a consensus on complex problem. Consensus मतलब solution और forecast. आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप एक्सपर्ट का ओपिनियन ले रहे हो, राइट. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, अभी फिर आपका नेक्स्ट जो भी आपको आपको अभी क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है. एक्सपर्ट कौन रहेगा इस फील्ड का, जितने भी प्रोफेसर कॉलेज प्रोफेसर है ना. अब प्रोफेसर ए को आप फोन किए, फोन करके बोले सर मैं यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हूँ, अभी आप मुझे कुछ एडवाइस कीजिए, मुझे भी क्या करना है. तो प्रोफेसर ए आपको क्या करेगा, आपको ओपिनियन देगा क्या, आप अभी पीएचडी में एनरोल हो जाओ, राइट. तो हो गया. तो आपने क्या किया, और भी कुछ भी दिया होगा, तो आप क्या करोगे, उससे जो भी डेटा मिला, जो भी आपको उसका ओपिनियन रहेगा ना, आप उसको कंपाइल करके अपने पास रखोगे. फिर आपको अगर लगा है कि नहीं और भी आपको डेटा चाहिए, और भी आपका ओपिनियन चाहिए, तो आप क्या करोगे, फिर से एक सेकेंड राउंड कंडक्ट करोगे. मतलब आप फिर एक नेक्स्ट प्रोफेसर से आप पूछोगे. प्रोफेसर बी के पास गए, फिर प्रोफेसर बी को आपने पूछा कि सर मुझे बताइए, मैंने तो अभी पीएचडी में एनरोल कर लिया हूँ, अभी मुझे और क्या करना है. प्रोफेसर बी ने आपको बताया कि अभी आप रिसर्च पेपर्स जितना हो सके आप उतना लिखो, आपका एपीआई को बढ़ाने के लिए, राइट. तो आपने क्या किया, उससे भी वो डेटा लिया, कम आप कंपाइल किए, मतलब आप पीएचडी में भी एनरोल हो गए हो, और आप अभी रिसर्च पेपर्स भी में भी काम करना शुरू कर दियो. अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपको और भी ओपिनियन की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, फिर से आप राउंड थ्री आप कंडक्ट करोगे. मतलब प्रोफेसर सी के पास जाके आप क्या पूछोगे, सर मैंने पीएचडी में भी एनरोल कर लिया है, अभी मैंने रिसर्च पेपर भी लिखना शुरू किया है, अभी आप बताइए मुझे और क्या करना है. तो प्रोफेसर सी आपको बोलेगा क्या, आप अभी पीसीएस की तैयारी करो, असिस्टेंट प्रोफेसर की. इस तरह से आपने 3 प्रोफेसर से आपने क्या किया, ओपिनियन लिया, राइट. फिर आप क्या करोगे, इन चीज़ों को सम अप करके कंपाइल करके आप अपना डिसीजन लोगे, राइट. इसी को बोला जाता है डेल्फी टेक्निक. तो कुछ फीचर्स है, यहाँ पे देख लीजिए. पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट के आप इंटरव्यू ले रहे हो, उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ठीक है ना. उसके बाद आता है एनोनिमिटी. एनोनिमिटी मतलब एनोनिमस होना एक दूसरे से, ताकि बायसनेस ना हो. हर एक एक्सपर्ट एक दूसरे को नहीं जानता, या आप उनको नहीं पता कि आप उनसे भी अब जैसे कि प्रोफेसर ए को नहीं पता था कि प्रोफेसर बी से आप ओपिनियन ले रहे हो, राइट. इस तरह से एनोनिमिटी होता है डेल्फी टेक्निक में. तीसरा आता है इटरेटिव प्रोसेस. यहाँ पे क्या हो रहा है, फीडबैक इज कलेक्टेड थ्रू मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्वेश्चनियर, जैसे कि आपने किया है. ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक आप कॉन्सेंसस तक ना पहुंच जाए, राइट. उसके बाद आता है फैसिलिटेटर रोल. यहाँ पे एज ए मॉडरेटर आप क्या करोगे, जो भी डाटा है आप उसको कंपाइल करके समराइज करके ना, आप क्या करोगे, अपने पास रखोगे. या अगर आपको लगता है कि आपको और भी डेटा का ज़रूरत है, या उसमें जो भी आपका पास डेटा है उसको रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, फिर से नया एक राउंड आप कंडक्ट करोगे, राइट. अगर लगता है कि नहीं यहाँ तक कि काफ़ी है मेरे लिए, तो आप द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल कंसेंसस इज रीच एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स आर ऑब्जर्व्ड. तो यहाँ तक ही है. तो आगे बढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ डेल्फी टेक्निक के बारे में. तो सबसे पहला आता है डिफाइन द प्रॉब्लम. बेसिकली आप क्या करोगे, पहले तो आप प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे, राइट. उसके बाद आप क्या करोगे, एक्सपर्ट को सिलेक्ट करोगे. नेक्स्ट क्या करोगे, आप एक्सपर्ट से क्वेश्चनियर करोगे, मतलब आप क्वेश्चनियर पुट करोगे एक्सपर्ट के आगे. तो एक्सपर्ट क्या करेगा, आपको फीडबैक देगा, और आपके पास फीडबैक आएगा. और आपको अगर लगता है कि रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, तो फिर क्या करोगे, आप फिर से आप नया राउंड आप चूज करोगे, आप नया राउंड कंडक्ट करोगे, राइट. उसके जब तक आप फाइनल कंक्लूजन तक ना पहुंच जाए, तब तक आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे. तो जब आपको लगे कि नहीं मेरे पास अभी इनफ डेटा है और रिफाइंड डेटा है, इससे मेरा काम चल जाएगा, इससे मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, इससे मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप फाइनल कर दीजिए. तो कुछ एडवांटेजेस दिया गया है, जैसे कि एनकरेजेस डाइवर्स व्यू पॉइंट विदाउट ग्रुप थिंक.
आप डाइवर्स व्यू पॉइंट कलेक्ट किया ना, प्रोफेसर ए से आपने क्या किया, पीएचडी के बारे में जाना, प्रोफेसर बी से आपने रिसर्च पेपर के बारे में जाना, और प्रोफेसर सी से आपने क्या पीसीएस एग्जाम के बारे में जाना। तो डाइवर्स व्यू पॉइंट आपको जानने को मिला, राइट। बेसिकली क्या कर रहे हो डेल्फी टेक्निक में, आप डिफाइन कर रहे हो प्रॉब्लम को। पहले तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रॉब्लम को आप डिफाइन कर रहे हो। नेक्स्ट क्या आ रहा है, आप एक्सपर्ट को सिलेक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट क्या कर रहे हो, आप एक्सपर्ट के आगे क्वेश्चनियर पुट कर रहे हो, राइट, इनिशियल क्वेश्चनियर पुट कर रहे हो। फिर क्या कर रहे हो, आप उसको जो भी रेस्पॉन्स मिला आपको, उसको आप समराइज करते हो एज ए फैसिलिटर। देन क्या कर रहे हो आप, अगर आपको लगे कि और रिफाइनमेंट की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, उस फीडबैक को ना, उस फीडबैक को आप नेक्स्ट राउंड 2 में जो नेक्स्ट एक्सपर्ट है पैनल में, आप उनके पास जाओगे। आप बोलोगे कि यार सर मैंने पीएचडी तो कर ली, अभी मुझे क्या करना है, वो क्या करेंगे, आपको आपको फिर एडवाइस देंगे कि ठीक है आप पीएचडी में एडमिशन ले लियो, तो अभी आप रिसर्च पेपर लिखो, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर क्या करोगे, आप फिर से उस चीज़ को समराइज करोगे। अगर आपको लगे कि नहीं और भी कुछ मुझे जानना है, तो फिर से यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करोगे, जब तक कि आप फाइनल कंसेंसस तक नहीं पहुंच जाते हो। जब आप पहुंच जाते हो, उसके बाद क्या करते हो, फाइनल डिसीजन लेते हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या कुछ प्रेडिक्शन करने के लिए, या आप फॉर कुछ चीज़ फोरकास्ट करने के लिए, राइट। यही है डेल्फी टेक्निक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेस्ट एनालिसिस के बारे में। पेस्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है, पेस्ट का फुल फॉर्म होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, राइट। तो पेस्ट एनालिसिस हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशंस के बाहरी चीजों को हम देखते हैं। तो मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हो, आपको एक जगह, आपको किसी जगह इन्वेस्ट करना है। उसके लिए आप क्या मेथड आप यूज करोगे, आप यूज करोगे पेस्ट एनालिसिस का, जहाँ पे आप उस जगह का पॉलिटिकल फैक्टर्स आप एनालाइज करोगे। जैसे कि आप उस जगह का टैक्स पॉलिसी कैसा है, ट्रेड टैरिफ्स कैसा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसा है, राइट। नेक्स्ट आप देखोगे इकोनॉमी, आप देखोगे उस जगह का इन्फ्लेशन रेट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, एक्सचेंज रेट क्या है उस जगह का। नेक्स्ट आप देखोगे सोशल, यानी कि आप उस पर्टिकुलर जगह का डेमोग्राफिक्स देखोगे, उस जगह का लाइफस्टाइल कैसा है, कल्चर कैसा है। नेक्स्ट आप देखोगे टेक्नोलॉजी, उस जगह का इमर्जिंग टेक क्या है, आर&डी कैसा है उनका, ऑटोमेशन कैसा है। ये सब फैक्टर्स आप एनालाइज करोगे पेस्ट एनालिसिस के अंदर। तो दिस फैक्टर हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड द मैक्रो एनवायरनमेंट एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो इस चीज से आप डिसीजन और इफेक्टिवली बना सकते हो। आशा करता हूँ इस वीडियो ने आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया होगा। अगर किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में भी आप बता सकते हो, तो मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।